दोस्तों, जब भी वज़न बढ़ाने की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले मेडिसिन पर जाता है। हालांकि हमें अपने वज़न को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का उपयोग तो हम कर लेते हैं, उससे वज़न भी हम बढ़ा लेते हैं, उससे भूख भी अपनी बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब भी हम उस मेडिसिन को छोड़ते हैं तो वज़न तो वापस में कम भी होता है और साथ में उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत लॉन्ग समय के लिए होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने उन सभी दोस्तों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय मैं आपको लूँगा, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा। उस जानकारी को सुनने के बाद, समझने के बाद में आप एक खुद डिसाइड कीजिए कि आपको मेडिसिन वाकई में लेना चाहिए अपने वज़न को बढ़ाने के लिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम किसी भी मेडिसिन को यूज करते हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, पर किसी भी मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने वज़न को बढ़ाने के लिए, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो टैबलेट हो, किसी भी चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करते हैं या लिक्विड के फॉर्म में हो, तो क्या रहता है, वज़न तो हम अपना बढ़ा लेते हैं, भूख भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन पूरी लाइफ तो हम मेडिसिन ले नहीं सकते हैं। इसलिए मेडिसिन कभी ना कभी छोड़ना होता है। तो जिस चीज़ की हम लत लगा चुके होते हैं, अगर उस समय पर उस चीज़ हमें नहीं देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर को होना शुरू हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट कैसे होता है? क्या होता है कि मेडिसिन जब हम लेते हैं वज़न बढ़ता है हमारा, लेकिन जैसे हम मेडिसिन को छोड़ते हैं वज़न घटता भी हमारा, जिसके वजह से हमें और भी सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। यानी जैसे कि भूख नहीं लग रही थी, डाइजेशन वीक था, या शरीर कमज़ोर था, गाल अंदर थे। अब बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ थीं, जिसके वजह से हम अच्छा खा पीते थे, शरीर में नहीं लगता था, बहुत अच्छी चीज़ें खाते थे, मेहनत करते थे, वर्कआउट करते, यानी जो कुछ इंसान कहता था वो हम करते थे, क्योंकि हमें दूसरों की बातें नहीं पसंद आ रही थी। सिकड़ू बोलता था, हड्डी बोलता था, और बहुत नामों से लोग चिढ़ाते हैं जब हमारा शरीर बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे ताने सुन सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन में हम सारी चीज़ें अपना लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ता तो हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। मेडिसिन सही भी है और गलत भी है दोस्तों। मेडिसिन अगर आप सही तरह से लेते हैं, सही जानकारी के हिसाब से सही ट्रीटमेंट लेते हैं, तब तो आपका नेचुरल वज़न बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वाली मेडिसिन ले लेते हैं, उससे वज़न आपका बढ़ता है तो वापस से कम भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा आप कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले दिखाई देने लगते हैं। तो सही जानकारी ना होने की वजह से लोग मेडिसिन भी ले लेते हैं दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप वाकई में अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वज़न बढ़ाने के लिए कब मेडिसिन लेनी चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बता दूंगा, उसमें से आप परचेज़ कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जैसे हालांकि बताया कि मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपका वेट तो गेन होगा, लेकिन वापस से कम भी होगा। तो दोस्तों, देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर के हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, अब आप लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से उम्र आपके ऊपर है तो आप इस मेडिसिन को या किसी भी मेडिसिन को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि आपको लीवर संबंधित कोई भी परेशानी पहले से नहीं होनी चाहिए, ठीक? या मान के चलते हैं किडनी संबंधित कोई परेशानी आपको पहले से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर के रिकमेंड से नहीं परचेज़ करें या लेने की गलती ना करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं पर अपना वज़न नहीं बढ़ा सके हैं। तो उनके लिए मैं कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो आपकी वेट को भी बढ़ाएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत कम है, यानी कम से भी कम है। तो अगर मैं पहली मेडिसिन के बारे में बात कर लूँ तो सबसे पहली मेडिसिन है अयूबिया कंपनी की आती है आइगेन टैबलेट। आइगेन टैबलेट एक हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आप अपने वज़न को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ठीक? अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, भूख की कमी रहती है, या लीवर आपका कमज़ोर रहता है, डाइजेशन की प्रक्रिया सही नहीं रहती है, उल्टी जैसा फील होता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम रहती है पेट संबंधित, तो आप उसमें अयूबिया कंपनी की आइगेन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या रहेगा? 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम आप खाना खाने के बाद यूज़ करेंगे। कंटिन्यू आप 3 से 6 महीने इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए जितनी भी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मैं आपको अच्छा से सलाह दूँगा, उसके बाद आप यूज़ करें।
दूसरी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंबिका कंपनी बनाती है जिसका नाम नवनिर्माण डीएस है। नवनिर्माण डीएस भी एक हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आप अपने वजन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से खाया पिया शरीर में नहीं लगता है और आपने जीवन में सब हथकंडे अपना चुके हैं पर आपका वजन नहीं बढ़ा हुआ, तो आप जितनी भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई सा एक भी बाय करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दूसरी मेडिसिन मैंने जैसे बताया कि अंबिका कंपनी की आती है नवनिर्माण डीएस। इसको यूज करने का तरीका कैसे रहेगा, खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, क्योंकि ये डीएस है डबल स्ट्रेंथ की मात्रा में होती है, तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम काफ़ी रहेगा। इसको भी आपको 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू यूज करना है। 15 दिन में ये अपना दवा जो है असर दिखाने लगता है और 3 महीने में आप दुबलेपन से पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है। बात कर लेते हैं तीसरी मेडिसिन के बारे में। तीसरी मेडिसिन पे आता है सेहतवटी। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये भी हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ मेडिसिन है दोस्तों। ये भी आपको सुबह शाम 1-1 गोली खाना खाने के बाद ही यूज करना है। सभी का 3 से 6 महीने का कोर्स होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जितने होते हैं वो 3 से 6 महीने से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। अगर इसके बीच में आपकी कोई प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये 15 दिन में ही आपका शरीर का जो ग्रोथ है वो करना शुरू कर देगा। और जैसे मैंने आपको बताया था 1 महीने से 3 महीने के बीच में आपका जो दुबलापन है वो दूर हो जाता है। चौथी मेडिसिन के बारे में बात कर लें दोस्तों, जो चौथी मेडिसिन ताकतवटी है। ये भी हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया हुआ, ये भी आपके शरीर में सेम अच्छा वर्क करेगा, सेम इंग्रेडिएंट है और सब कुछ आपको वैसे ही लेना है। सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1-1 गोली आपको यूज करना है 3 से 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे 3 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो दुबलेपन से आपको आज़ादी मिल जाती है। लेकिन 6 महीने का कोर्स होता है, इसको गैप भी देना होता है। तो गैप कैसे देंगे आप, किसी भी मेडिसिन के बारे में बात करें, गैप कैसे देंगे आप। जैसे मान के चलिए कंटिन्यू आपने 3 महीने तक इस मेडिसिन को यूज किया है। अब इसमें क्या रहता है कि अभी आपने डबल गोली इस्तेमाल किया है सुबह और शाम। अब इसमें क्या रहना है, 3 से महीने जब चौथे महीने में हम आप जाते हैं तो 1 गोली एक ही दिन में लेना, वो भी रात को खाना खाने के बाद यूज करना। ठीक, 1 महीने तक प्रक्रिया आपकी ऐसे ही चलेगी। जब दूसरे महीने की मेडिसिन आप बाय करते हैं, ठीक है, तो दूसरे महीने में आपको कैसे लेना है, 15 गोली आपको एक ही गोली लेना है 15 दिन तक। और उसके बाद में जब 15 दिन पूरा हो जाता है, जब हम 16वें दिन में जाते हैं तो 2 दिन का गैप करके 1 गोली हम लेंगे, ये भी 15 दिन तक ही चलेगा आपका। उसके बाद में जब हम तीसरे महीने में जाते हैं तो हम 3 दिन गैप करके 1 गोली लेंगे 15 दिन तक। उसके बाद में हम 4 दिन गैप करके 1 गोली लेंगे 15 दिन तक। इसी हिसाब से आप मेडिसिन को छोड़ देंगे। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो लोगों का मेडिसिन छोड़ने के बाद वापस से वज़न कम हो जाता था, आपका भी वज़न कम होगा। लेकिन इससे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस हिसाब से गैप करके करते हैं तो आपका वज़न जो है काफ़ी हद तक कम रहेगा। ये नहीं है कि एक बैग आपका वज़न कम होगा, आप पहले से भी ज़्यादा दुबले पतले हो जाएंगे। तो यही इस मेडिसिन के फ़ायदे और हैं, और साइड इफ़ेक्ट जो है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर एक नेचुरली तरीके से आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आप अपनी बॉडी को देते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मेरे बताए हुए तरीके से चलते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कोर्स कराऊंगा। अगर कोर्स के हिसाब से चलते हैं तो आप 1 महीने का समय मुझे दीजिए। 1 महीने में आप अपने शरीर के अंदर काफ़ी चेंजिंग पाएंगे। और जो तरीका मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा, उस कोर्स के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आपका वज़न जो बढ़ेगा वो टिकेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन लिया तो आपका वज़न बढ़ा और बाद में छोड़ते ही आपका वज़न कम हो गया। क्योंकि मैं जो मेडिसिन इसमें बताऊंगा और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो नेचुरली तरीके से बताऊंगा। समय आपको ज़रूर लगेगा थोड़ा, लेकिन जो वज़न बढ़ेगा वो टिकेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो चारों मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इसमें परहेज़ किसी भी प्रकार के नहीं है। जो जितना भूख लगता है उसमें दबा के खाइए, लेकिन 2 चीज़ का परहेज़ खास कर रखिए। जंक फूड, फास्ट फूड से चीज़ें कम रखिए, मैदे से बनी चीज़ें कम रखिए, ऑयली चीज़ कम रखिए, ताकि दवा अच्छे से वर्क करे, आपकी बॉडी में जो हो अच्छे से वेट गेन करने का काम करे। क्योंकि दवा जब तक काम नहीं करेगी, आपका बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ऑयली चीज़ें खाते हैं तो दवा का असर कम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेहत से जुड़ी हुई या दुबलेपन से जुड़ी हुई जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।